पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिंदर जी बनते हैं तो फिर तो ये 100% मिनी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ही बनेगा। आजकल युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की समस्या है, जहाँ तक वो अभी तक पूरी संपन्न नहीं हो पाई। अलग हिस्सा निकालते हैं इसका तो उससे बहुत नुकसान है। यहाँ से सिर्फ मिनी पाकिस्तान निश्चित बनेगा। यहाँ सिर्फ दो ही बिरादरियों का होल्ड रहेगा, जाटों का और मुसलमानों का। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एटी पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश में अब सियासत का माहौल गर्म हो चुका है, वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की चर्चा अब जोरों पर है। आज हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में, जहां पर मुजफ्फरनगर के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने अब ये मुद्दा उठाया है कि उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनना चाहिए। वहीं फायर ब्रांड नेता संजीव सोम ने बयान दिया है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर चर्चा है बहुत तेजी से फैल रही है। आज हमारे साथ में मौजूद है ठाकुर समाज के तमाम लोग, जिनसे बात करेगी कि इन मुद्दों का कितना फर्क जमीन स्तर पर पड़ रहा है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद सिंह है। अरविंद जी, मुद्दा चल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का। ये मुद्दा गलत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। इसमें दिल्ली में मिला देने चाहिए कुछ जिले, कुछ हरियाणा में, कुछ उत्तराखंड में, क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति है वो अलग राज्य बनने की बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कई कारण होंगे। फिलहाल विकास की ओर चल रहा भारत। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा तो इसमें बहुत सारा खर्च होगा, कई हजार करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो सरकार वहन नहीं कर पाएगी, केंद्र सरकार। इसलिए ये राज्य अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों ही इसमें कुछ कुछ जिले मिला दे अपना, दो चार जिले, वो बेहतर रहेगा। अच्छा, संजीव सोम कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, उनकी बात किसी हद तक भी सही है, क्योंकि यहाँ के माहौल बहुत खराब हो रहे हैं। तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए थमे हुए हैं, नहीं तो बहुत विस्फोटक स्थिति पश्चिम की हो रही है। अच्छा, अभी हरिंदर मलिक है, मुजफ्फरनगर से सांसद है, उन्होंने बयान दिया है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। देखिए, यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिंदर जी बनते हैं तो फिर तो ये 100% मिनी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ही बनेगा। आप उनके बयान देख लो, उनके सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता जो भी वगैरह है, वो सबसे पहले है तो हिंदू, बोलते हैं अल्लाह ताला फलाना कर दे, वो कर दे। इन सबको देख के तो फिर ये 100% पाकिस्तान ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल ना बनाया जा। उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप है वो जैसा है ऐसा रहना चाहिए। इससे ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए अलग अलग मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जिस तरह गांधी और जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था, इस तरीके से उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना चाह रहे हैं, ताकि हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। अपना लाभ और किसी का, इन्हें किसी के लाभ से कोई मतलब नहीं बनता। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम हर चीज में संपन्न हैं। बाकी आप यदि जनसंख्या का घनत्व देखो तो मोमडन जनसंख्या यहाँ तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए जनसंख्या वृद्धि कानून आना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। वो लगभग 45% हो चुके हैं। संजीव सोम जी ने ये कहा है कि ये प्रदेश मुस्लिम प्रदेश बनेगा, मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये सच में मिनी पाकिस्तान बनेगा यदि यहाँ इसका अलग वो किया जाता है। इसकी अकेली एक बिरादरी, जाट बिरादरी, इसकी मांग करती है हमेशा कि हरित प्रदेश बने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने। बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बिरादरी, आज तक किसी ठाकुर ने ये मांग नहीं की। भाई, हमारे यहाँ बढ़ई है, हरिजन समाज है, एससी समाज बहुत सारे हैं जो इनसे ज्यादा संख्या में भी है। उन्होंने आज तक कोई डिमांड नहीं की कि अलग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाया जाए। अच्छा, डॉक्टर संजीव बालियान कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर टैक्स देता है किसी भी चीज में तो वो पश्चिमी यूपी देता है, और विकास यहाँ पे इतना हो नहीं पाता, विकास होता है दूसरी साइड। देखिए, टैक्स का मुद्दा ये होता है, टैक्स जो जाता है वो दो जगह जाता है। जीएसटी दो जगह होती है, आईजीएसटी, एसजीएसटी। वो केंद्र सरकार के हिस्से में भी जाता है और स्टेट सरकार के भी हिस्से में जाता है। अब सरकार जाके उसका आवंटन जब करती है तो वो संख्या, और आपको कोई भी चीज संख्या और आपके क्षेत्रफल के हिसाब से मिलेगी। भले ही आप टैक्स ज्यादा दे रहे हो, लेकिन आपका परिवार यदि बड़ा है तो बड़े परिवार में जो भाई कहीं कमजोर है उसका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एक ही जगह हो। इसी को परिवार कहते हैं।
अच्छा, अब युवा है, आपके लिए क्या लगता है कि कहीं फायदा होगा अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाए? जी मुझे को तो नहीं लगता कि ये इतना फायदा होगा, क्योंकि आजकल युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की समस्या है। जहाँ तक वो अभी तक पूरी संपन्न नहीं हो पाई, अभी तक काफी रोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। रोजगार का मुद्दा बहुत अहम है यहाँ पर। सरकार को, संजीव बालियान जो कह रहे हैं, उन्हें सरकार को कहना चाहिए कि इसको अलग न करके रोजगार पर थोड़ा जो ध्यान दे तो सही बेहतर रहेगा। युवाओं का जो भविष्य है वो थोड़ा सुधरेगा इससे। अच्छा, अभी उसका नरेश टिकैत जी का बयान आया है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ जेलें हरियाणा में मिला दिए जाए। नहीं, वो तो उन्होंने ठीक कहा है कि भाई कुछ जिले वो अलग स्टेट में मिला दिए जाओ, लेकिन वो अगर इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हिस्सा निकालते हैं इसका, तो उससे बहुत नुकसान है। यहाँ से सिर्फ मिनी पाकिस्तान निश्चित बनेगा। यहाँ सिर्फ दो ही बिरादरियों का होल्ड रहेगा, जाटों का और मुसलमानों का, क्योंकि ये जाट और मुसलमान ज्यादा संख्या में है। नेता इन लोगों के बने हुए हैं ज्यादा, यहाँ से मंत्री इनके हैं सब। जो है हमारे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट पे इन्हीं का कब्जा है, मेरठ पे इनका कब्जा, सहारनपुर पे, बागपत पे, सब मुसलमानों का, जाटों का ही कब्जा है, और किसी बिरादरी का नहीं है। इनसे ज्यादा और अदर बिरादरी हैं, लेकिन फिर भी ये इस मतलब को सबसे ज्यादा उठाते हैं कि इसे अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना दिया जाए। लेकिन ये कोई फायदा नहीं इसका, इसे अलग अलग स्टेटों में डिवाइड कर दिया जाए इन जिलों को। डॉक्टर संजीव बालियान कह रहे हैं कि हमें अब आंदोलन करना पड़ेगा मुझे इस चीज के लिए। आंदोलन करो जाओ, क्या हो रहा है आंदोलन से? ये तो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज से नहीं कई सालों से आंदोलन चल रहा। राजनीतिक सिर्फ रोटियां सेकनी ना, और कुछ नहीं करना। अपनी जाट बिरादरी चमकानी, जाटों की राजनीति चमकानी। आम आदमी से कोई फायदा नहीं होने का इस चीज का। आम आदमी का फायदा ये होगा तो उत्तराखंड में मिलाओ, या दिल्ली में मिलाओ, या हरियाणा में मिलाओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश बन के सिर्फ इतना ही फायदा है, और किसी जाति को फायदा है नहीं। अच्छा, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बड़ा घर है तो बड़ा प्रदेश होना चाहिए। बड़ा प्रदेश तो और भी है, पहले भी है, मध्य प्रदेश है बड़ा, राजस्थान बड़ा है। क्या उनके टुकड़े हो गए? बिहार बड़ा है, उनका फायदा नहीं हो रहा। राजस्थान है, गुजरात है, गुजरात तो चलो छोटा हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा है, राजस्थान बड़ा है। उनमें कई अलग राज्य बन गए। उनके राज्य से बनाने से कुछ नहीं होता, विकास करने से फायदा होगा। अच्छा, अभी लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई अगर हाई कोर्ट है वो भी नजदीक हो जाएगा, विधानसभा है वो भी नजदीक हो जाएगी, बहुत सी जो बड़ी बड़ी चीजें जिनका बहुत कष्ट होता था लोगों को जाने के लिए, तो वो भी तो बहुत नजदीक हो जाएगा, कुछ तो फायदा होगा। अजी थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन उससे ज्यादा फायदा सिर्फ इनकी राजनीति है। राजनीति को नहीं फायदा होगा, और किसी चीज को ज्यादा फायदा नहीं होने का। अपनी ने अपनी राजनीति चमकानी। जाट अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश बनता है तो इनका जाट ही मुख्यमंत्री बनेगा, जाट ही गृह मंत्री बनेगा, सारे जाट ही बनेंगे, और अदर कास्ट कोई सी बनने की नहीं। इनका सिर्फ पूरा होल्ड हो जाएगा, और पूरा मुसलमानों का होल्ड हो जाएगा इनकी वजह से। तो संगीत सोम के बयान को समर्थन दे रहे हैं आप? हाँ, ये लगभग संगीत सोम के समर्थन है सब बयान को। मिनी पाकिस्तान तो बनी रहा है यहाँ, अभी क्या कोई कम है? जेल में देख लो, सबसे ज्यादा मुसलमान और जाट मिलेगा, अदर बिरादरी मिलने की नहीं बिल्कुल भी। अगर इनका शासन आएगा यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ये तो किसी को जेल भी नहीं देने के, ये तो सबको यहाँ से मार के हट के घेर देंगे। और पहले इसमें मुसलमानों का इतना बड़ा होल्ड हो रहा है, और फिर आगे क्या कर पाएंगे हम? तो इसका सबसे बढ़िया यही उपाय है कि इसे अदर स्टेट में ही डिवाइड कर दिया जाए, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। आप जैसे कि फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा चल रहा है, तो क्या कितना सही मानते हैं कि होना चाहिए? देखिए, मानने की बात तो यह है कि पहले तो बालियान जी अपनी मंशा क्लियर करें कि हरित प्रदेश की डिमांड के पीछे मंशा क्या है, पहला टॉपिक। दूसरी बात, उसके बाद ये किसी भी तरीके से, अगर किसी भी एंगल से, किसी भी कैलकुलेशन से देखा जाएगा, तो ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ क्राइम बढ़ेगा, तरक्की नहीं होगी, क्राइम बढ़ेगा इस चीज से, क्योंकि यहाँ वही स्थिति पहले वाली जो जाटों में मुसलमानों में हुई थी वो सेम होगी। अच्छा, पहले उत्तराखंड में कोई विकास नहीं होता था, यूपी में लगा हुआ था। बिल्कुल। अब उत्तराखंड अलग हुआ, छोटा सा राज्य है, विकास भी हो रहा है। क्या लगता है कि यहाँ भी विकास होगा अगर अलग राज्य में? यहाँ तो नॉर्मली ऑटोमेटिक इतना विकास है कि लोग पहले खुल के जी रहे हैं। यहाँ कहाँ समस्या लोगों को? यहाँ तो सिर्फ समस्या थोड़ी इंडस्ट्री की है। अगर इंडस्ट्री यहाँ आवे, सरकार उस पर ध्यान दे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर हमारे इस प्रदेश पे इंडस्ट्री पर ध्यान दे तो फिर यहाँ तो कमी नहीं है किसी चीज की। ये तो एक वाहियात डिमांड है मंत्री जी की, इसका कोई समर्थन नहीं है। और रही बात संगीत सोम की, संगीत सोम ने बिल्कुल सही कहा कि ये मिनी पाकिस्तान 100% बन जाएगा, और यहाँ क्राइम ही क्राइम होगा। वो जो कोर्ट की बात कर रहे थे ना
कि भाई कोर्ट नजदीक आ जाएगी, उस कोर्ट का फायदा ये होगा कि लोग उसमें खड़े रहेंगे। जो क्राइम कंट्रोल हुआ ना, वो उससे 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, और मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इसमें इस तरीके की हरित प्रदेश की डिमांड करने की कोई जरूरत है। बालियान जी कर रहे हैं जी जातिवाद की राजनीति। बालियान जी कर रहे हैं जातिवाद की राजनीति। अभी इधर चोटी खेड़ी के कुछ आदमी जब वो मंत्री थे, उनके पास चले गए किसी काम से, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका काम सुना, कहने लगा भाई थारा काम देखेगा सुरेश राणा। अरे उनके सुरेश राणा के साथ उनकी कुछ सेटिंग होती तो मैं तेरे पास क्यों आते? तो उनका काम है जातिवाद की राजनीति करना। हम भी एक काम को गए थे, हमें भी कह दिया था अगर ठाकुरों का मैं काम नहीं देख रहा, बालियान वो विवेक देखेगा, और विवेक अपना सफा चट कर दिया हमने जी। भाई ने मना कर दिया तो विवेक कहाँ तक करवा देगा? तो जातिवाद की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चली करती, उन्हें संभलना चाहिए इस बात पे। अच्छा, हरेंद्र मलिक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो कहां तक सही मानते हैं? अब भाई शहर में जाकर देख लो, मुसलमान लोग कह रहे हैं हमारी सरकार बन गई, उन्हें ही नहीं पता सरकार किसकी है। हरेंद्र के बनते हुए अपनी सरकार समझ रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी को डाउन करने का प्रयास किया जा रहा हो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाए तो थोड़ा योगी डाउन हो जाए? हाँ, कुछ मनसा है, या बड़े नेताओं की भी मनसा है, छोटों की भी मनसा है, जिनकी योगी के लहरें नहीं पटती, क्योंकि योगी बेईमान नहीं है, इन्हें नेताओं को चाहिए बेईमानना। तो इसलिए हो सकता है भी किसी हद तक सही है यह बात भी, योगी को डाउन करने की, जबकि ऐसा नहीं है। आम जनता में योगी की बहुत बड़ी छवि हो रही है आज के टाइम में, मोदी जी से के लगभग बराबर ही लग रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वे तो दिल्ली चले जाएंगे, उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। दिल्ली कौन चले जाएंगे? राकेश टिकैत का बयान आया कि वे तो दिल्ली चले जाएंगे योगी जी, और उन्हें तो आगे चुनाव हुआ है, बड़ा कठिन होगा चुनाव, उन्हें तो मोहरा बनाया जा रहा है। योगी दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन के जाएंगे, अन्यथा योगी जी दिल्ली नहीं जानेंगे, ये अपने दिमाग में से निकाल दें। कितना सही मानते हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो जाए? सर, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होता है तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाएंगी इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने वाला, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कमाई वाला हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है। अगर इसको हम अलग कर देते हैं तो पूरे यूपी का तो विकास रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे, और जो मिनी पाकिस्तान बनने से इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ना हम रोक पाएंगे। अभी योगी जी हैं, जैसे राकेश टिकैत जी का बयान है कि योगी जी दिल्ली चले जाएंगे, योगी जी दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश है। जिस दिन योगी जी हट गए, उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। तो मेरी तो यही इच्छा है कि अगर हमें अलग ही होना है तो कुछ को उत्तराखंड में मिला दिया जा, कुछ हरियाणा में मिला दिया जा, और कुछ दिल्ली में मिला दिया जा, अगर अलग ही करना है। और नहीं तो फिर जैसा है रहने दीजिए। बस थोड़ा सा ये है कि इस तरफ थोड़ा सा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या जो भी सरकार है, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने वाला क्षेत्र हमारा है। चाहे नाज ले लो, आप गन्ना ले लो, चाहे जो चीज ले लो, सबसे अच्छी फसल। थोड़ी इंडस्ट्रीज आ जाए इधर तो थोड़ा और जो नवयुवक हैं उनको फायदा हो जाएगा। तो संजीव बालन इसी चीज को तो कह रहे हैं कि अगर भाई विकास होगा, नहीं, विकास होगा, अलग होने से नहीं होगा, अलग होने से विकास नहीं होगा। अलग होने से इसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। फिर जिसकी ज्यादा यहाँ वोटिंग है या जिसका ज्यादा पक्ष मजबूत रहेगा वो अपनी चलाएगा। तो जो आम जनता है, जो गरीब है, दलित है या कोई और भी है, वो नीचे दब जाएंगे। तो वो नीचे के नीचे रहेंगे, उनको वो कैसे उठेंगे ऊपर? जब एक चीज का वर्चस्व ज्यादा हो जाएगा, एक जाति का, तो दूसरी जाति तो अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो उसको कौन उठाएगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? तो अलग नहीं बढ़ना चाहिए। संगीत सोम जी जो कह रहे हैं कि अलग नहीं बढ़ना चाहिए, मेरी भी यही राय है, मेरी इच्छा है कि अलग नहीं बढ़ना चाहिए, यही रहना चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल ही ये करना है कि भाई तो हमें कुछ जिले जैसे शामली वगैरह है, इधर के बागपत वगैरह हरियाणा में मिला दो, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर इनको उत्तराखंड में मिला दो, कुछ दिल्ली में मिला दो। और नहीं, अगर ये नहीं हो सकता तो हम जैसे हैं हमारे को वैसा ही रहने दिया जाए। तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। ये है ठाकुर समाज का कहना कि हम जैसे हैं, बड़ा प्रदेश है, हम खुश हैं। मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की बात पर ये कहीं ना कहीं दरकिनार करते नजर आ रहे हो। वहीं संगीत सोम द्वारा दिया गया बयान कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, तो उस पर भी ठाकुर समाज अपनी पूरी सहमति दिखा रहा है। गौरव चौटाला, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर।